नमस्कार दोस्तों। जब एक आत्मा से पूछे गए सवाल इसके आज के भाग में दोस्तों जेम्स वैन प्राग नाम के एक बहुत बड़े साइकिक है, उनके केस में से ये कहानी जो है वो ली गई है। ये कहानी एल्ड्रिना नाम की एक लड़की की है दोस्तों। ये लड़की एक बार जेम्स वैन प्राग जी से मिलने आई थी, लेकिन जब वो मिलने के लिए आई तब जेम्स वैन प्राग जी ये कहते हैं कि उसके पीछे मतलब दो आत्माएं उनको नज़र आई, और वो दो आत्माएं थी उसके माता और पिता के। उसके माता और पिता इस दुनिया में नहीं थे एल्ड्रिना के, और वो उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी से बात करना चाहते हैं, आप कहिए कि हम वहाँ पर आए हैं उसके बात करने के लिए। तब जेम्स वैन प्राग जी ने यह कहा एल्ड्रिना को कि तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ पर आए हैं। मम्मी पापा का नाम सुन के ज़्यादा खुशी नहीं हुई एल्ड्रिना को, क्योंकि एल्ड्रिना ये कहते हैं कि उन्होंने मेरे जीवन में कभी भी मेरा सहारा मतलब वो बने नहीं, उन्होंने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया, हमेशा अपने ही डिसीजन मुझ पर वो थोपते रहते थे, मुझे उसमें मतलब उनसे ज़रा भी बात नहीं करनी। तब जेम्स वैन प्राग जी ने यह कहा कि वो तुम्हारे लिए मतलब बहुत चिंतित है, और कहीं ना कहीं उनका प्यार तुम्हारे लिए जो है वो दिख रहा है मुझे, तो इसलिए तुम मतलब वो आए हैं तो तुम उनसे बात करो। एल्ड्रिना ने ये कहा कि उन्होंने कभी भी मुझे समझ के नहीं लिया, मेरे सपनों के बारे में उन्होंने कभी भी समझ के नहीं लिया, और मैं सचमुच उनके लिए मतलब दुखी हूँ उन्होंने जो भी मेरे साथ किया। ये जब सारी मतलब जिस तरीके से ये कंप्लेंट कर रही थी उनकी, तब जेम्स वैन प्राग जी ये कहते हैं कि एल्ड्रिना के पिताजी की जो सोल थी, जो आत्मा, वो कहीं ना कहीं स्मितहास से कर रही थी। और बाद में एल्ड्रिना ने यह कहा कि मैं सच में उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे इतना दुख देकर आकर उनको क्या मिला। उसके बाद एल्ड्रिना के माता पिता के सोल ने जेम्स वैन प्राग जी को ये कहा कि मेरे हमारी बेटी को आप कहना कि हम उससे बहुत प्यार करते हैं, आज हम यहाँ पर एक साथ हैं आत्मलोक में और बहुत ही खुश है, और सच में हम मतलब हम उसके साथ एकदम ही बहुत ही अच्छा हमने बर्ताव किया, ऐसा नहीं है, लेकिन हम उनसे जो भी साथ चाहते थे अपनी बच्ची से, वो सारी डिसीजन में हमने उस पर थोपे थे। लेकिन यह भी बात सच है कि उसने भी हमें कभी भी समझ के नहीं लिया, लेकिन उनके लिए, अपने बेटे के लिए जो भी हमारा जो प्यार था वो हमेशा सच्चा था। इसके बाद एल्ड्रिना ने यह कहा कि उन्होंने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया, मतलब मुझे कुछ करना है तो उसमें भी उन्होंने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया। इसके बाद कुछ अजीब घटना घटी। जेम्स वैन प्राग जी ये कहते हैं दोस्तों कि उसके बाद उनके दिमाग में कुछ अलग अलग मतलब यादें डाली गई उसके माता पिता के ज़रिए। वो यादें कुछ मतलब चित्र की तरह उनको दिख रही थी, और उसके बाद जेम्स वैन प्राग जी ये कहते हैं कि उन्होंने एल्ड्रिना को ये कहा कि तुम्हारे माता पिता मेरे मन में कुछ तुम्हारी यादें डाल रही है। तो उसने कहा कि कौन सी यादें, क्या दिख रहा है आपको? तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी स्केटिंग की कोई कंपटीशन हुई थी क्या? तब एल्ड्रिना ने यह कहा कि हाँ बराबर, स्केटिंग का उसका एक बार कंपटीशन था, और वो बहुत ही ज़्यादा घबराई गई थी, जैसे बहुत बच्चे घबरा जाते हैं कंपटीशन से, स्पर्धा से। और एल्ड्रिना ये कहती है कि जब वो कंपटीशन के लिए गई तब वो सारा वातावरण देखकर, वहाँ पर जो माहौल था, वो सारी चीज़ें देखकर उसको बहुत ही बुरा लगा, और उसको बहुत ही ज़्यादा वो डरने लगी। और उसके बाद उसकी माँ भी आई थी उसके साथ। उसने उसकी माँ को ये कहा कि चलो मम्मी यहाँ से चलते हैं, मैं हार ही जाऊँगी अगर मैंने खेला तो भी, मैं सच में बहुत ही डर रही हूँ आगे बढ़ने के लिए या फिर अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। लेकिन इसकी माँ ने दोस्तों उस वक्त एल्ड्रिना को ये कहा कि तुम्हें हार और जीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें बस अच्छा परफॉर्मेंस देना है, तुम बस आंखें बंद कर लो और बहुत ही अच्छे से अपना परफॉर्मेंस देने की कोशिश करो। और उसने कहा कि तुम आंखें बंद करके ऐसा सोचो कि तुम विजेता हो गई हो, इसलिए इस प्रतियोगिता में तुम्हें जो भी मेडल मिलेगा या फिर ट्रॉफी मिलेगी उस पर तुम ज़रा भी ध्यान मत देना, तुम बस अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देना, और तुम ऐसे सोचना कि तुम ही विनर हो। और एल्ड्रिना ये कहते हैं कि उस वक्त वो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, और उसके बाद उसने बहुत ही अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया था और उसका फर्स्ट नंबर आया था। तो ये बात एल्ड्रिना को आज भी याद थी, और एल्ड्रिना ये कहती है कि मेरी माँ ने कहीं ना कहीं उस वक्त मेरे मन में बहुत ही अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा भरी थी, और इस वजह से मैं उस प्रतियोगिता को जीत सकी। तब जेम्स वैन प्राग जी ने यह कहा कि देखो उनको तुम्हारी कितनी फ़िक्र थी, कभी कभी हम लोगों को मतलब पहचानने के लिए मतलब गलत हो सकते हैं। उसके बाद जेम्स वैन प्राग जी के दिमाग में एक अलग याद डाली गई उसके पिताजी के ज़रिए, पिताजी के आत्मा के। उन्होंने वो याद इस तरीके से डाली थी दोस्तों, एल्ड्रिना को उन्होंने जब कहा तब एल्ड्रिना ने डिटेल में कहा है कि एक बार एक प्रतियोगिता होने वाली थी ड्राइंग की। एल्ड्रिना के माता पिता हमेशा उसको यही कहते थे कि तुम एक अच्छी चित्रकार बन सकती हो, तुम एक अच्छी आर्टिस्ट हो। मतलब इस पर एल्ड्रिना का इतना इंटरेस्ट नहीं था, उसने मतलब इस बात को कभी सीरियसली नहीं लिया। एल्ड्रिना बाद में ये कहती है कि उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए उन्होंने इसको कुछ जो फीस थी इसके लिए मतलब एडमिशन के लिए लगती है, वो फीस भी इसको दी थी, लेकिन एल्ड्रिना ने किसी और मतलब पढ़ाई के काम के लिए उसको इस्तेमाल किया, और इनको उसने झूठ मूठ बोला कि हाँ मैंने हिस्सा लिया है, और उसके बाद उसने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो इस बात से भी उसके पिताजी को कहीं ना कहीं दुख हुआ था कि उनके बेटी को वो कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रही थी एक चित्रकार बनने के लिए, लेकिन ये उसमें इंटरेस्ट नहीं दे रही थी। एल्ड्रिना के
माता पिता की भी कुछ ऐसी गलतियाँ थी दोस्तों, जैसे कि ये कुछ करना चाहे तो वो उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं देते थे इस तरीके से। लेकिन एल्ड्रिना भी यही कहती है कि मैं भी आज यही सोचती हूँ कि काश मैं एक चित्रकार बनती। और एल्ड्रिना के माता पिता ने भी कहा है कि तुम सचमुच एक अच्छी चित्रकार बन सकती हो, हमारा सपना ही नहीं है बल्कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत भी है कि तुम एक अच्छी आर्टिस्ट बन सकती हो। बाद में उसके माता पिता ने दोस्तों आखिरी बात ये कही है कि हमने भी उसके मन में बहुत बार ये डालने की कोशिश की है, और कभी कभी कुछ ऐसा भी परिस्थिति आई है जहाँ पर हमने इसको मतलब कहीं ना कहीं मजबूर किया है कि तुम अपने लाइफ में एक चित्रकार बनो। बहुत बार कैसे होता है दोस्तों कि हमारे जो करीबी आत्माएं होती है, मेरे मतलब किसी करीबी इंसान की समझो आत्मा है, तो उसको पता हो सकता है कि मेरा आगे किस में फ़ायदा है या फिर मैं किस तरीके से आगे अच्छे से ज़िंदगी हो बिता सकता हूँ, तो वैसी मदद वो उस वक्त हमें कर सकते हैं। तो ऐसे वक्त क्या हुआ था, एल्ड्रिना को जब ये बात उन्होंने कही कि हम भी उसको कहीं ना कहीं मतलब कभी कभी पीछे लगते हैं, हमारी आत्मा भी उसके लिए मदद करने की कोशिश करती है कि वो एक आर्टिस्ट बने, तब एल्ड्रिना ने हाल ही की एक याद कही है। उस याद में वो ये कहती है दोस्तों कि हाल ही में वो एक रोड से ऐसे जा रही थी और सामने उसने एक मतलब एक कंपटीशन होने वाला था, या फिर एक ऐसे आर्टिस्ट की मतलब एक जहाँ पर आर्टिस्ट को बहुत ही अच्छे से सिखाया जाएगा और उनको एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट बनाया जाएगा और बाद में उनका एक अच्छा कंपटीशन भी होगा। ऐसे एक प्रतियोगिता में या फिर वहाँ पर सीखने वाले उस कोर्स में वो वहाँ से जा रही थी और उसके मन में अचानक क्या आया कुछ पता नहीं, वो वहाँ पर चली गई और वहाँ पर उसने अपना नाम रजिस्टर किया था दोस्तों। तब इस तरीके से मतलब एल्ड्रिना के माता पिता ने यही कहा कि हमने उसको कहीं ना कहीं वहाँ पर जाने के लिए मजबूर किया था। ये जो चीज़ है या फिर ये जो पहली सीढ़ी है वो उसको बहुत ही अच्छा एक आर्टिस्ट बनाने के लिए मदद करेगी। बस इसने मतलब प्रामाणिकता से इस बात में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना चाहिए। तब एल्ड्रिना को सारी बातें पता चली कि जितना वो बुरा उसके माता पिता को समझती थी वो उतने बुरे नहीं थे, उन्होंने उसके अच्छे के लिए कुछ कहने की कोशिश करी थी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग उसको हुई थी। बाद में एल्ड्रिना ने भी उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं भी तुमसे सचमुच प्यार करती हूँ, मुझसे भी अगर कोई गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा करना और आप हमेशा खुश रहना और आपका जो आशीर्वाद है वो हमेशा मुझ पर बनाए रखना। और उसके बाद एल्ड्रिना के माता पिता भी आज खुश है दोस्तों, क्योंकि वो उनकी बच्ची अब वो कर रही है जो उनको मतलब वो चाहते थे करे, और उसमें उसका मतलब करियर भी बहुत ही अच्छा बन सकता है। तो इस तरीके से एल्ड्रिना की ये कहानी है। आज वो बहुत ही अच्छे से एक आर्टिस्ट जैसी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही है या फिर उस चीज़ में इंटरेस्ट लेकर आगे बढ़ रही है दोस्तों अपने लाइफ में, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बहुत ही अच्छी मतलब बड़ी आर्टिस्ट भी बन जाए। तो ये जो कहानी है वो सबसे बड़ी चीज़ हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हम लोग कुछ लोगों को बहुत ही गलत समझते हैं, या फिर वो कुछ हमें कहे तो हमें लगता है कि इसमें उनका कुछ फ़ायदा हो, या फिर वो हमसे वही करवाना चाहते हैं जो वो खुद चाहते हैं। तो इस तरीके से नहीं, हमें अंतर्मुख होकर विचार करना होगा कि वो हमारे भले के लिए अगर चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा हम ध्यान दें, या फिर उस चीज़ में हमारी काबिलियत अगर अच्छी हो और उसमें हमारी मतलब अच्छा करियर भी हो सकता है, तो अब हम उसे मतलब ट्राई करके देखने में क्या हर्ज है। खामखा मतलब उसके ही फ़ायदे की वो सोचता है या फिर उसने मुझे सच्चा प्यार नहीं दिया, इस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि वो किस मकसद से हमें कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम ये करो और इसमें मतलब हमारा भी बहुत ही अच्छा फ़ायदा भी हो सकता है, और ये सारी चीज़ें जो है वो हमारा अच्छा करियर और एक अच्छी ज़िंदगी हमारे सामने ला सकती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।